इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि सिंक ट्रेडिंग का फेमस पैटर्न जो स्मार्ट ट्रेडर्स को मौका देता है, बिना ट्रैप हुए रियल ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं, ये भी आज हम जानेंगे। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ये इसने राइट शोल्डर बनाया, फिर इसने हेड बनाया, फिर एक छोटा लेफ्ट शोल्डर बनाया। इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही शोल्डर बनाए, लेफ़्ट साइड भी एक से अधिक शोल्डर हो सकते हैं और राइट साइड भी एक से अधिक शोल्डर हो सकते हैं, पर हेड एक ही रहेगा। अब हम ये कैसे जानेंगे कि रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट? इसके लिए पहले हम देखेंगे कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो नेक लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। और सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो कैंडल का वॉल्यूम है उसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, जिससे ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है। जैसा कि इस ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम को आप देख सकते हैं इस चार्ट में, इसका वॉल्यूम ठीक ठाक है, जिससे कंफर्म होता है कि रियल ब्रेकआउट है। अब इस नेक लाइन से लेकर लोअर लो तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना ये आएगा उसको ही ड्रॉ करके नेक लाइन के ऊपर ले जाएंगे, उतना ही हमारा टारगेट होगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट वहीं तक गया है जितना उसका हेड था, और वहीं से मार्केट फिर दोबारा रिवर्स हो गया है। एंट्री कहाँ पर लेना है? जो ग्रीन ब्रेकआउट कैंडल है उसकी क्लोजिंग के टाइम पर, जब मार्केट बंद होने वाली हो। अगर उस टाइम आप नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही एंट्री ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट डे रेड कैंडल बन रहा हो तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि रियल ब्रेकआउट हो चुका है। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है। आप ये भी कर सकते हैं कि हेड लाइन से लोअर लो तक आप हेड का मेजरमेंट कर लें। ये लगभग 11% है, और इतना ही ऊपर नेक लाइन के हम टारगेट ले लेंगे। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने लगभग 13% का टारगेट दिया है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं होल्ड करेंगे। हमारा जितना हेड आया है 11%, हम वहीं तक होल्ड करेंगे, वहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जितना उसका हेड है वहीं से वो रिवर्स हो जाती है। इसी पैटर्न को हम दूसरे चार्ट पर भी देख लेते हैं कि उस पर कैसा वर्क किया है इसने। ये मैंने रिलायंस का चार्ट खोला है और 1 डे टाइम फ्रेम पर ही इस पैटर्न को देखेंगे। मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है आप लोग को दिखाने के लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि राइट साइड इसने 2 शोल्डर बनाया, फिर इसने एक हेड बनाया, और फिर लेफ़्ट साइड इसने एक शोल्डर बना के फिर एक छोटा शोल्डर बनाया। जैसा कि मैंने पहले वाले चार्ट में बताया था कि एक से अधिक शोल्डर हो सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड, पर हेड एक ही होगा। इसमें आप देख सकते हैं पहले इसने यहाँ पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पहले एक रेड कैंडल बनाया जो एक ब्रेकआउट कैंडल थी। इसमें इसने बायर्स को ट्रैप किया और उसके बाद फिर नीचे वापस आ गई और दोबारा से इसने ब्रेकआउट दिया रेड कैंडल के साथ जो नेकलाइन पे ही क्लोज हो गई। और दूसरी कैंडल भी इसने ब्रेकआउट किया जो ग्रीन कैंडल है वो भी नेकलाइन पे क्लोज हो गई। और तीसरी कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया जो नेकलाइन के ऊपर क्लोज हुई है, पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, इसलिए नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है जो ब्रेक कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो। वॉल्यूम भी ज़्यादा है जिससे कंफर्म होता है कि ये रियल ब्रेकआउट है। एंट्री हमको कंफर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग के टाइम कर लेनी है या फिर जब उसका हाई वो ब्रेक करे पहले कैंडल का तब आप एंट्री कर सकते हैं, और या फिर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर सकते हैं। इसमें भी हम नेक लाइन से लोअर लो तक मेजरमेंट करेंगे। ये लगभग 45% आ रहा है। इतना ही हम नेक लाइन से ऊपर लेंगे। ये 46% तक लगभग गया है। ये 86 डेज़ में 46% का मूव आया है। आप चाहें तो 2-3% कम भी ले सकते हैं जिससे आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। इसको आप खुद से बैक प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करें। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये पैटर्न ढूंढने से पहले ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट फंडामेंटल, उसी कंपनी में ये पैटर्न देखेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आप निफ्टी 50 के स्टॉक भी ले सकते हैं। और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बने या 15% या 20% करेक्शन पर बने, हाई पर बने तो नहीं लेना है, क्योंकि आप जब हाई पर लेंगे तो 52 वीक से ऊपर आपका टारगेट चला जाएगा और वहाँ पे हमारा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब आप डाउन ट्रेंड में हो या 15 से 20% वो स्टॉक गिरा हो तभी आप इस पैटर्न को यूज करें। सेकंड है न्यूज़, उस सेक्टर या स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ से भी आपको डेली अपडेट होना चाहिए। थर्ड इज स्टॉप लॉस। वैसे मेरा मानना है कि जब आप अच्छी कंपनी में सेलेक्ट कर रहे हैं और फंडामेंटली और टेक्निकली, जो मैंने अभी आपको बताया वो टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ये दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है और न्यूज़ भी अगर पॉजिटिव है, ये तीनों चीज़ अगर सही है तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं ब्रेकआउट कैंडल के लो पर, या अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आप लगा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसको डेली टाइम फ्रेम पर ही हमेशा देखना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी की वीडियो भी मैं जल्दी डालूँगी अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर और 500 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।